अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा ये है रिवर्स फारवर्ड, यानी कि हमारा जो रिवर्स फारवर्ड सर्किट होता है उसकी मैंने डायग्राम बनाई है, कंट्रोल डायग्राम दोस्तों। तो उसकी वायरिंग हम किस तरह करते हैं तो उसकी डायग्राम बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख सकते हैं, ये है हमारी जो वायर आर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारा फेज़ है दोस्तों। रेड फेज़ हमारा आएगा एमसीबी के अंदर। ये हमारी एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक लगी हुई है, उसके अंदर हमारी इनकमिंग आ जाएगी। उसके बाद वहाँ से हमारी आउट निकलेगी। तो आउट हमारी एक वायर आगे जा रही है, ये आपको बाद में बताऊंगा। तो एक वायर हमारी 95 नंबर, ये दोस्तों 95 नंबर हमारा एनसी पॉइंट है दोस्तों। ये किसका है? OLR का। यह है OLR हमारी रिले, इसे EOCR भी बोलते हैं, EOCR भी बोलते हैं। ये इसका सिंबल दोस्तों बनाया है। तो 95 नंबर पे लगेगी। तो 95 से आगे हमारा इसका पॉइंट होता है 96 नंबर। तो ये एनसी पॉइंट है दोस्तों। ये 95 नंबर, ये 96 नंबर। 96 से जो हमारी वायर निकलेगी वो दोस्तों आएगी हमारे सिलेक्टर स्विच पर। ये हमारा सिलेक्टर स्विच है, ये मैनुअल साइड, ये हमारी ऑटो साइड है दोस्तों। तो इसके 4 पॉइंट होते हैं दोस्तों, 4 टर्मिनल होते हैं। तो ये है हमारी मैनुअल साइड। तो मैनुअल से और ऑटो पे एक लूप हम लगा देते हैं ऊपर से, तो हमारा फेज़ यहाँ पर भी आ जाता है और एक फेज़ यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से हम मैनुअल ऑपरेट करवा सकते हैं, यहाँ से हम ऑटो ऑपरेट करवा सकते हैं। तो ये दोस्तों मैनुअल की वायर है। ये लगा है PB ऑफ, यानी कि ऑफ का बटन एक लगा है। तो वहाँ सिलेक्टर स्विच से वायर हमारी NC बटन यानी कि ऑफ का बटन लगा है, उसके NC पॉइंट पर लगेगी। और वहाँ से जो आउट निकलेगी दोस्तों वो आएगी एक तो PB ऑन यानी कि फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के अंदर हमारी। ये उस 200 PB ऑन का यानी कि एक हमारा पॉइंट है। और यहाँ से वायर एक इधर भी आ रही है, यानी कि ये जो कॉन्टेक्टर है फॉरवर्ड का, इसके एनो पॉइंट हमने यूज़ किया है होल्डिंग के लिए। तो उसके बाद हमने ये एक NC पॉइंट आगे अटैच किया है दोस्तों KR, यानी कि ये रिवर्स का कॉन्टेक्टर है, वहाँ पर हमने एक NC पॉइंट आगे यूज़ किया है। तो ये एनो पॉइंट है, ये NC पॉइंट है। और इसके अलावा ये हमारा दोस्तों कॉइल पॉइंट होता है, ये है हमारा कॉइल पॉइंट। तो ये हमारा कॉइल पॉइंट है दोस्तों। और एक वायर हमारे जो आउट है, बटन का आउट है, वहाँ से वायर निकलती है, ये एनो पर जाती है। एक हमारी NC के आउट से निकलती है, वो हमारी इधर आ जाती है एनो पॉइंट पर ही, यानी कि यहाँ से हमारा होल्ड हो जाता है। जैसे ही हम इसको ऑपरेट करवाते हैं, ये बटन हमारा NC होता है, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं ये NC हो जाता है। तो हमारा ये कॉन्टेक्टर पिक होता है, पिक होने की वजह से ये पॉइंट भी NC हो जाता है। तो यहाँ से हम छोड़ देते हैं, ये हमारा NC होता है, तो हमारा कॉन्टेक्टर चलता रहता है। तो ये है बेसिक इसका जो कुलिया, जो जिसकी वजह से हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहता है। तो ये हमने एक ऑफ का बटन लगाया है। तो ऑफ का बटन से हमारा ये भी कॉन्टेक्टर दोस्तों, इसी से हमने वायर एक यानी कि ये रिवर्स का है, तो इसका भी एक बटन हमने लगाया है। बटन से एनो पॉइंट है दोस्तों। तो ये रिवर्स का हमारा एक एनो पॉइंट है। तो एक वायर ये हमने अटैच की, एक वायर ये अटैच की। तो ये होल्डिंग की दोस्तों, यानी कि ये होल्डिंग हमने करवाई है। तो ये हमारा होल्डिंग का एनो पॉइंट है और एक NC पॉइंट हमने इसके दरमियान अटैच किया है। तो ये फॉरवर्ड का दोस्तों, ये NC पॉइंट, ये NC पॉइंट, ये फॉरवर्ड का NC है और ये जो रिवर्स का NC है। तो ये हमारा दोस्तों इसका कॉइल पॉइंट है। तो जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे, यहाँ से ये NC होगा, ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, तो उसके बाद ये NC होगा, तो ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। ऑटो पे चलाने के लिए दोस्तों हमारे पास एक TB लगा है, यहाँ पर भी हमने एक TB ये अटैच किया है। यहाँ से हम ऑटो इसको चला सकते हैं ये पॉइंट से।
आगे हमारी दोस्तों ये EOCR है, इसका कॉइल पॉइंट, ये कॉइल पॉइंट हमने यूज़ किया है, EOCR का इसको सप्लाई दी है। तो उससे आगे ये हमारा एक पॉइंट है फॉरवर्ड का, ये रिवर्स का, एक ऑन की लाइट है, ये भी ऑन की लाइट हमने लगाई है, ऑफ की इसके अंदर लाइट हमने नहीं लगाई। तो EOCR तो इसका 97-98 नंबर पॉइंट है, उसके लिए हमने ट्रिपिंग का यूज़ कर लिया है। तो ये थी इतनी सी डायग्राम दोस्तों कंट्रोल की, बहुत ही आसान सी डायग्राम मैंने आपको समझाई है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।